जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण से संबंधित घटना सुनाऊंगी। जैसा कि टाइटल में लिखा है, घटना मैंने प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री रूपेन शाह जी के मुख से सुनी है। वे कहते हैं कि ज़िंदगी मिली दोबारा। असल में हुआ ये कि 1976 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन वालों ने सोचा कि भारत की तर्ज पर वहाँ भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की एक विशाल रथ यात्रा निकाली जाए। घटना 1976 की है। इसके लिए एक विशाल रथ की निर्मित करनी आवश्यक थी, अर्थात विशाल रथ की निर्मित के लिए एक बड़ी जगह भी चाहिए थी, जो उनके पास नहीं थी। वे इधर उधर खोजते रहे, कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां रथ निर्मित हो सके। बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई स्थान नहीं मिल रहा था कि तभी किसी ने उन्हें बताया कि न्यूयॉर्क के बाहर एक रेल यार्ड है जहां भरपूर जगह है। वह रेल यार्ड किसी युवा व्यापारी ने खरीदा है किसी नए कार्य के लिए। अभी वह स्थान खाली है। तो इस्कॉन के लोग उस व्यापारी का नाम जानकर उसके ऑफिस में पहुंचे। वहां जो इंचार्ज महिला बैठी थी उसे अपनी बात बताई। बात सुनकर महिला बोली कि आपकी बात तो ठीक है, परंतु हमारे बॉस धार्मिक नहीं है, वे तो प्रैक्टिकल हैं, मनी माइंडेड हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी यह डिमांड वे पूरी करेंगे। यह सुनकर इस्कॉन वाले लोग कुछ निराश हो गए। फिर भी उन्होंने उस व्यापारी के नाम लिखकर लाया हुआ पत्र व श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक पैकेट उस महिला के हाथों दिया। वो कहा कि कोई बात नहीं, आप उन्हें यह पत्र व प्रसाद दें। यदि उत्तर हाँ में हुआ तो कृपया हमारे इस नंबर पर फ़ोन करें। वे सब निराशा से ही लौटे। दूसरे दिन अचानक उस महिला का फ़ोन आया। बोली, मैंने आपका पत्र व मिठाई बॉस को दी। तो उन्होंने पत्र पढ़ा, मिठाई का अर्थात प्रसाद का टुकड़ा मुंह में डाला और बोले, श्योर, व्हाई नॉट। यह सुनकर इस्कॉन वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसी यार्ड में एक भव्य रथ निर्मित किया। वह बहुत तामझाम से उस वर्ष रथ यात्रा न्यूयॉर्क के सड़कों पर निकली। अब वह जुलाई 1976 का महीना था और यह भी जुलाई 2024 है। उस युवा व्यापारी का नाम था डोनाल्ड ट्रंप। इस माह ही उन पर जानलेवा हमला हुआ। उनके कान के पास से छूते हुए एक गोली निकल गई और वे बाल बाल बच गए हैं। अब इसे कोई कोइंसिडेंस भी कह सकता है, पर हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। अतः ऐसा लगता है कि निधर्मी होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ईश्वर सेवा में योगदान दिया था। आज उसका उचित फल ईश्वर ने उनकी रक्षा करके दिया है। गोली उनके कान को छूकर निकल गई, खून भी बहा, पर कुछ ही मिलीमीटर से उनकी जान बच गई। सोचिए, किसी शातिर हत्यारे शूटर का निशाना जरा सा कैसे चूकता। मृत्यु निकट थी तो जगन्नाथ कृपा से टल गई। ऐसी अकाल मृत्यु को हमारे धर्म में गंडांतर कहते हैं, जो ईश्वर अथवा संत कृपा से टल सकती है। एक बात और, मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी भी एक महान योगी थे। नित्य अपना शरीर त्याग कर बाहर निकल जाते थे। उस पर विषय यह कि वह अपना ज्ञान छुपाकर नहीं रखते थे। उनकी ग्रंथ संपदा के लिए कुछ संपर्क नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आपको आध्यात्म में रुचि हो तो उन नंबर से पुस्तकें मंगवा सकते हैं।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।